लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया, कुछ बेसिक फंक्शंस जो होते हैं, फंडामेंटल फंक्शंस अपने इनिशियल, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन, टी की पावर एन, टी की पावर ए टी, साइन, कॉस, हाइपरबोलिक फंक्शंस में साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक, इन सभी फंक्शंस के हमने क्या निकाले थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। ठीक है। अभी इसी कॉन्टिन्यूएशन में आगे हम एक नया फंक्शन देखते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, उसको दूसरा नाम भी है, हैवी साइड फंक्शन भी बोल देते हैं, हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो क्या होता है यूनिट स्टेप फंक्शन? यूनिट स्टेप फंक्शन is denoted by u t minus a and defined by u t minus a equals to when t is less than a, then 0. When t is greater than equals to a, then 1. ग्राफ से पता लगेगा कि हम इसको यूनिट स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं। तो ग्राफ अगर बनाओगे तो क्या है, डोमेन ब्रेक जो हो रहा है वो किस पॉइंट पे हो रहा है, ए पॉइंट पे। किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है डोमेन अपना, ए पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। तो ए पॉइंट से जब लेस वैल्यू है इस एक्स एक्सिस पे, या फिर एक्स एक्सिस पे हम डिनोट करेंगे टी को यानी अपने डोमेन को, और वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे फंक्शनल वैल्यू को यानी यू टी माइनस ए को। ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या है, यू टी माइनस ए, डोमेन क्या है, टी। तो एक्स एक्सिस पे डोमेन और वाई एक्सिस पे फंक्शनल वैल्यू। डोमेन पे कोई एक पॉइंट है ए, चाहे पॉजिटिव पे एज्यूम कर लो चाहे नेगेटिव पे, कहीं भी जहां मन करे। मानो कि मैंने मान लिया कि ए अपना ये पॉइंट है। ठीक है। अब ए से जब भी टी छोटा है, यानी डोमेन की वैल्यू ए से छोटी है, तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 0। यानी इस पूरे पे इस तरीके का ग्राफ बनेगा, हाईलाइट हो जाएगी एक्स एक्सिस, ओरिजिन है। यही ग्राफ चलता जाएगा जहां तक भी हमारा डोमेन है पीछे की तरफ। और जब t ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो हमारा फंक्शनल वैल्यू 1। मान लो कि 1 कुछ यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होते हुए ग्राफ इन्फिनाइट पे 1 पे ही रहेगा हमेशा। तो ग्राफ में तो कोई दिक्कत है नहीं, नो सर। क्योंकि किसी एक पॉइंट पे ये कितनी स्टेप, जैसे मैं अगर देखूं तो एक सीढ़ी जैसा दिखेगा, यहाँ से हम कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं इस पे, और उस सीढ़ी की जो हाइट है वो कितनी है, 1। इस वजह से हम इसको बोल देते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है। अब यूनिट ओके। स्टेप फंक्शन का हमें निकालना है लाप्लास। ठीक है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये यू टी माइनस ए यानी यूनिट स्टेप फंक्शन। एक चीज ये और ध्यान रखनी है, सिंपली जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ऐसे करते हैं, एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी। लेकिन यहाँ पे t की जगह t माइनस ए है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं कि किसी ने तुमसे पूछा कि 5 पे यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू बताओ, तो तुम पहले u5 - a करने लगो, फिर देखो कि 5 - a कहाँ पे आएगा, ऐसे नहीं। ठीक है। ये बस एक नोटेशन है यूनिट स्टेप फंक्शन को लिखने का। जहां पे जो ये मिडिल में t - a लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फंक्शन जहां पे ब्रेक हो रहा है या जहां पे स्टेपिंग वैल्यू आ रही है, वो किस पॉइंट पे आएगी, ए पे। मतलब यू के अंदर जो भी लिखा हुआ है t - a, इसको किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से, देन t इक्वल्स टू ए। तो ये हमें पता लग जाएगा कि t इक्वल्स टू ए पॉइंट पे यूनिट स्टेप फंक्शन जो ब्रेक होके 0 और 1 की तरफ जाता है, 0 से 1 की तरफ कहाँ पे जाएगा, ए पॉइंट पे। तो ये बस इतना सिंबॉलिक नोटेशन है
इसका इस तरीके से डोमेन से कोई रिलेशन नहीं है, डोमेन के पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है। या तो तुम ऐसे समझ लो कि वेन एवर यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एट सम पॉइंट बी, तो हम कैसे लिखेंगे, यू टी माइनस ए एट सम पॉइंट बी। ये पूरा का पूरा एक सिंबल है, ठीक है, जो हमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि ए पॉइंट पे ये फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जो सेक्शन बनेगा वो ए पॉइंट पे बनेगा। तो इसको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या ही अलग है इनसे। ठीक है, बस एक नोटेशन है। तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए पूछा है हमसे। तो सिंपली हमारा लाप्लास यू टी माइनस ए इक्वल्स टू, क्या होता था फॉर्मूला, 0 to ∞ ई पावर माइनस एस टी यू टी माइनस ए डी टी। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन को। फंक्शन क्या डिफाइन है हमारा, जब टी ए से छोटा है तब 0, जब टी ए से बड़ा या बराबर है तो 1। मतलब फर्दर जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो कहाँ से कहाँ जाएंगी लिमिट, हम जानते हैं कि जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, जिस भी फंक्शन का निकालते हैं, उस फंक्शन का डोमेन कहाँ से कंसीडर करके चलते हैं, 0 से। तो इन पर्टिकुलर केस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फ्रॉम 0 to a ई पावर माइनस एस टी। अब 0 to a में यू टी माइनस ए की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, 0 डी टी प्लस। अब आगे लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, ए से लेके इंफिनिटी तक, ई पावर माइनस एस टी। क्या रहेगी, यू टी माइनस ए की वैल्यू फ्रॉम 0 to ∞, 1। ये स्टेप समझ आ रहा है। यस सर। अब 0 किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई करोगे 0, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा क्या आता है, 0 आता है, जबकि 0 का इनडेफिनेट इंटीग्रल सम कांस्टेंट आता है। ये तो एक्सप्लेन किया हुआ है पहले। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ई की पावर माइनस एस टी, इंटीग्रेट करेंगे तो ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट फ्रॉम ए टू इंफिनिटी विल बी इक्वल्स टू, लिमिट जब इंफिनिटी वाली लगाते हैं तो लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस ए सीधे पुट कर देंगे तो ऐसे लगा चुके, ई पावर माइनस के एस इंटू ए अपॉन माइनस एस। टी टेंस टू इंफिनिटी, हम एस को पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं, तो सम पॉजिटिव इंटू प्लस इंफिनिटी और बाहर माइनस है तो ई पावर माइनस इंफिनिटी क्या आता है, 0। तो ये लिमिट क्या आनी है अपनी, 0। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ई पावर माइनस कांस्टेंट वैल्यू पहले लिख ले रहा हूँ, वेरिएबल बाद में s। तो फाइनल आंसर क्या है अपन अपना, ई पावर माइनस ए एस अपॉन एस। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए। समझ आ रहा है। यस सर। मिटा दूं। यस सर। उसी कंटिन्यूएशन में जो कल पढ़ा, अभी क्या हुआ अपने पास कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए विल बी इक्वल्स टू ई पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाई एस। अब कुछ थ्योरम्स हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो पहली थ्योरम है जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, या फिर इसका एक और नाम क्या है, फर्स्ट ट्रांसलेशन
थ्योरम। ठीक है, हम मोस्टली क्या बोलेंगे इसको हर बार, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जब भी मैं इसका यूज करूंगा तो बार बार यही बोलूंगा कि बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, क्या कहती है थ्योरम की, इफ एफ टी बी अ फंक्शन such that Laplace transform of small ft is equals to कैपिटल एफ एस। दूसरा नोटेशन और था, स्मॉल एफ पे बार भी लगा के लिख सकते हो, मैं मोस्टली कैपिटल एफ एस यूज करूंगा। तो इफ एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन सच दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर ए टी एफ ऑफ टी will be equals to कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया थ्योरम का। पहले तो ये समझ लो कि थ्योरम के नाम में शिफ्टिंग वर्ड क्यों है या फिर ट्रांसलेशन वर्ड क्यों है। ठीक है, हमें किसी स्मॉल एफ टी का लाप्लास दिया गया था कैपिटल एफ एस। एक नया कोई फंक्शन हमने डिजाइन किया जो कि एफ टी के साथ ई की पावर ए टी मल्टीप्लाई करके मिला है। ठीक है, इसका जो लाप्लास है वो कैपिटल एफ एस माइनस ए है। अगर ग्राफ से समझो, किसी अलग फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, मान लो कि अपने पास कुछ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सम मोड एक्स है। ठीक है, मोड एक्स का ग्राफ पता है कैसा बनता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनता है। अब मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस ए, या फिर मैं इसी फंक्शन को एक्स की जगह क्या पुट करना चाह रहा हूँ, एक्स माइनस ए। किस तरीके का आएगा ये, एक्स माइनस ए। ठीक है, इसका ग्राफ अगर बनाओगे मोड एक्स माइनस ए का, ठीक है, या फिर ये कहो कि एक नया फंक्शन डिफाइन किया जी ऑफ एक्स, जो कि सिर्फ एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया हमने, मोड ऑफ एक्स माइनस ए को पॉजिटिव कंसीडर कर लो वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो जब इसका ग्राफ बनाना होगा तो किस तरीके से बनेगा, या तो इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख लो, x बराबर a हुआ अगर, when x इज इक्वल्स टू a, पुट करो इसमें x इक्वल्स टू a, तो a माइनस a इज जीरो, मोड जीरो इज जीरो। तो when x इज इक्वल्स टू a देन जीरो, when x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a, जब x की वैल्यू a से बड़ी है तो ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो विदाउट मॉडुलस लिख सकते हैं, यानी सीधे x माइनस a। और when x इज लेस देन a, जब ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो टोटल नेगेटिव, यानी माइनस लगा के लिखना पड़ेगा x माइनस ए को। तो ऐसे मोड खोलना तो आता ही होगा कि मॉडुलस वैल्यू जिस पॉइंट पे जीरो हो रही है अंदर के, उस पॉइंट पे जीरो, उसके लेफ्ट में माइनस लगा के लिखते हैं और राइट में विदाउट एनी चेंज लिख देते हैं। दिख रहा है ना साइड में। नहीं सर, थोड़ा सा है। अभी ठीक है। अभी दिख रहा होगा ना। यस तो सर। जब इसका ग्राफ बनाना होगा तो किस तरीके से बनेगा, मान लिया कि ए पॉइंट कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो ए पॉइंट पे तो जीरो आ रही है वैल्यू, जब ए से बड़ा है यानी इधर की तरफ जा रहे हैं, तो किस तरीके की बनेगी, ये y बराबर x माइनस ए लाइन टाइप बनेगी। ठीक है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी कंसिडर कर लो, तो माइनस ए हम पॉजिटिव मान के चलें तो माइनस ए कहाँ पे इंटरसेप्ट होगा, y एक्सिस पे यहाँ पे, और x का कोइफिशिएंट वन है, इसका मतलब स्लोप वन है। तो कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी ये वाली, और ये कितने पार्ट के लिए है, ए ग्रेटर मतलब x इज ग्रेटर देन ए के लिए, तो मतलब x इज ग्रेटर देन ए पे ये ग्राफ बनेगा। और व्हेन x इज लेस देन ए, तो y बराबर माइनस ऑफ x माइनस माइनस प्लस ऑफ ए, इस तरीके से। स्लोप क्या होगी, माइनस वन, यानी इसका मतलब 135 एंगल बनेगा। और इंटरसेप्ट क्या आएगा, प्लस का ए, तो प्लस ए मतलब कुछ यहाँ पे, और 135 यानी इस तरीके से। तो ये ग्राफ बनेगा व्हेन x इज लेस देन ए। तो ये वाला जो v है डॉटेड,
वो सिंपल वी के जैसा ही है एग्जैक्टली बस क्या हुआ है कि थोड़ा सा उधर खिसक गया है। तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग। तो सिंपली इसमें क्या हुआ था कि अगर किसी फंक्शन का लाप्लास निकाल रहे थे, उस फंक्शन में अगर e की पावर at से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एफ ऑफ टी के लाप्लास या एफ ऑफ टी का लाप्लास ही शिफ्ट हो जाता है ए क्वांटिटी। इस वजह से हमने इस थ्योरम का नाम दिया शिफ्टिंग थ्योरम। और इस तरीके की दो थ्योरम्स हैं, तो पहली थ्योरम को नाम दे दिया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। समझ आ रहा है शिफ्टिंग क्यों बोला? क्योंकि इसमें या फंक्शन शिफ्ट हो जाता है विद ए क्वांटिटी। और शिफ्ट होने का मतलब तो वो ग्राफिकल अभी इससे समझ आ गया होगा एग्जांपल से। प्रूफ है छोटा सा इसका, देख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं हम ई पावर एटी एफ ऑफ टी का। फॉर्मूला लगाएं तो क्या आता है, 0 to ∞ ई पावर माइनस एस टी, और फंक्शन की वैल्यू ई पावर एटी एफ ऑफ टी डी टी, जो कि इक्वल आएगी 0 to ∞। ई पावर एक साथ ले लेते हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ई पावर माइनस एस टी प्लस ए टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 0 to ∞ ई पावर माइनस टी कॉमन आउट तो क्या बचेगा, एस माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी क्या होता है, 0 to ∞ ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यही होता है। इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल एफ एस इक्वल्स टू 0 to ∞ ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहां से ये समझ आना चाहिए कि जो लाप्लास वैल्यू है उसके अंदर वेरिएबल क्या है, एस है। अगर यहाँ पे मैं एस चेंज करूंगा तो कहाँ पे एस सिर्फ चेंज होगा, ई के पावर में जो एस है सिर्फ उसमें चेंज होगा। जैसे मैं कहूँ कि मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एट 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस की जगह 5 रिप्लेस कर देंगे। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एट पॉइंट एस माइनस ए चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं एस की जगह एस माइनस ए पुट करूंगा, तो एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 to ∞ ई पावर, अब क्या करेंगे, एस की जगह एस माइनस ए पुट करेंगे, टी एफ ऑफ टी डी टी, विच इज एक्चुअली दिस, यही है। कुल मिला के क्या यस पता चला कि इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए। जी। ठीक है, अब देखो क्या समझ आ रहा है यहाँ से। हमने अभी तक जब पढ़ा है लाप्लास, तो लाप्लास में एक फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा है जिसके थ्रू हम जितने भी इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, या ये कहें कि इसी चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और है, किसी फंक्शन का ऑर्डर निकालना है ना, कहें कि अप टू ऑर्डर दिस, तो वो मैंने स्किप किया है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस उसमें क्या होता है कि कोई भी फंक्शन ऑफ ऑर्डर ए कहलाएगा अगर वो ई की पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी का इंटीग्रेशन 0 to ∞ में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, या लिमिट एट इंफिनिटी एग्जिस्ट करती हो, तो वो अप टू ऑर्डर ए कहलाता है। तो कुल ये क्या बताने की जरूरत भी कहाँ थी, तो जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो वो तब एग्जिस्ट करता है जब हमारा फंक्शन एफ ऑफ ऑर्डर एस होता है। ठीक है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं मैं e की पावर माइनस एस टी को, तो इन्फिनिटी पे वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल भी होगा, या कुछ एक फाइनाइट काउंट काउंट क्वांटिटी देगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हमने सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला देखा, फिर उसकी हेल्प से कुछ फॉर्मूले जनरेट करे। जितने भी फॉर्मूले जनरेट करे उनमें कहीं भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास उससे निकल के आए। और हमने ये भी देखा था कि लाप्लास जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता है, यानी दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर समेशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन वहीं हमने ये चीज भी देखी कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर अगर उनका लाप्लास निकालना है तो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन दो फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो वहीं से फिर हमें
कुछ कुछ ऐसी थ्योरम्स बनाने की जरूरत पड़ी कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर एफ ऑफ टी ऐसा फंक्शन है, ये समझना इस स्टेटमेंट में कि इस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। आप e की पावर एटी इंटू एफ टी का लाप्लास तब लिख पाओगे जब आपके पास कैपिटल एफ हो। और कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ इज द लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी। यानी e की पावर एटी इंटू स्मॉल एफ टी का लाप्लास निकालना तब पॉसिबल है जब हमारे पास स्मॉल एफ टी का लाप्लास निकालना हमें आता हो। ठीक है, तो यहां से हमें क्या गारंटी हो गई कि अगर स्मॉल एफ टी हमारे पास उन फंक्शंस में से एक फंक्शन है जिनका लाप्लास निकालना हमने सीख लिया है, और उनके साथ अगर अब हम e की पावर एटी मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जाम्पल t की पावर n के साथ अगर मैं e की पावर एटी मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब मुझे उसके लिए बेसिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे जहां पे हम स्मॉल एफ टी कंसीडर कर लेंगे टी की पावर एन को, और ई की पावर एटी इस वाले कोएफिशिएंट फंक्शन की तरह यूज होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारा कब काम आएगी? ये हमारे जब हमारे पास ई की पावर एटी के साथ ऐसे फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो जिन फंक्शन का लाप्लास हमें पहले से या तो निकालना आता हो या क्वेश्चन में दे रखा हो। तो ये चीज समझ आ रही है कि ये थ्योरम कहाँ हेल्प करेगी? जहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो और एक फंक्शन e की पावर एटी हो और दूसरा वो फंक्शन हो जिसका लाप्लास हमें या तो निकालना आता हो या हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा हो। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम विल हेल्प अस व्हेन टू फंक्शन आर मल्टीप्लाई इन सच अ वे कि फर्स्ट फंक्शन शुड बी e की पावर एटी एंड सेकंड फंक्शन शुड बी इन सच अ वे विच जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म या तो निकालना आता हो या फिर क्वेश्चन में दे रखा हो। तो अब इसी थ्योरम की हेल्प से क्या क्या नए फॉर्मूले और लिखे जा सकते हैं। जैसे पहले तो वही जैसे हमने किस किस के लाप्लास सीखे, सी का टी की पावर एन, ई पावर एटी, साइन एटी, कॉस एटी, साइन हाइपरबोलिक एटी एंड कॉस हाइपरबोलिक एटी। क्या होता है कांस्टेंट का लाप्लास? कांस्टेंट बाई एस। कांस्टेंट बाई एस। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ कांस्टेंट हमें पता है कि कांस्टेंट बाई एस होता है, यानी सी अपॉन एस। अब वहीं अगर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में आ गया, e की पावर एटी। तो बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि इफ लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एस, देन लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी इंटू ई की पावर एटी विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए। अगर इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं ये यूज करना चाह रहा हूं, तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे। कांस्टेंट सी। कांस्टेंट सी है ना, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू हो गई कांस्टेंट सी। तो कैपिटल एफ एस की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट केस के लिए? मतलब एफ ऑफ टी तुम्हारे पास है सी कांस्टेंट, तो कैपिटल एफ एस की वैल्यू क्या होगी? लाप्लास ऑफ स्मॉल सी या फिर लाप्लास ऑफ कांस्टेंट सी, दैट इज सी अपॉन एस। यही तो होगी। यस सर। अब तुम निकालना चाह रहे हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इंटू ई की पावर ए टी का, जो कि हम जानते हैं भाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो सिंपली करना क्या है, कैपिटल एफ में एस की जगह क्या पुट कर दोगे, एस माइनस ए। तो यहाँ पे एस की जगह क्या पुट करोगे, एस माइनस ए। अब ए कोई घर से तो लाओगे नहीं, ए कहाँ है, ई की पावर में जो है दैट इज ए। इस फॉर्मूले में भी ई की पावर में क्या है, ए ही है। तो ये सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन एस माइनस ए। पहले ये बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं? आ गई।
है ना। तो बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन एस माइनस ए। एक तरीका तो इसको लिखने का ही है। बाकी ये तो सिंपली लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करके भी लिख सकते हैं हम। किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा। और हम लाप्लास ऑफ ई की पावर एटी पहले ही पढ़ चुके हैं, वन अपॉन एस माइनस ए, विच इज इक्वल्स टू सी अपॉन एस माइनस ए। दोनों तरीके से समझ सकते हो। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट, टी की पावर एन का लाप्लास क्या होता है। एन फैक्टोरियल बाई एस अपॉन एन की एन प्लस वन, एस की पावर एन फैक्टोरियल बाई एस की पावर एस की एन प्लस पावर वन एन प्लस वन। और इजी करने के लिए क्या बोला था, जिससे कंफ्यूजन ही ना हो, नीचे जितनी पावर है उतने का ही गामा फंक्शन। बी ठीक है। प्लस वन गामा। अब ये इसका अगर मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से लाप्लास निकालना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के साथ जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगी। टी की बताओ। पावर एन टी की पावर एन, और इसका लाप्लास क्या आएगा। गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। अब कंपैरिजन किया तो सेम यही लिखा है, एफ ऑफ टी की जगह टी की पावर एन, ई की पावर एटी की जगह ई की पावर एटी। तो इस अब क्या आने वाला है यहाँ पे, इसका लाप्लास क्या निकल के आएगा, टी की पावर एन इंटू ई की पावर एटी का। एस की जगह एस माइनस ए हो जाएगा। दैट इज गामा एन गामा एन प्लस वन अपॉन एस माइनस एस प्लस, सॉरी एस एस माइनस ए पावर एन प्लस वन। एन प्लस। है ना। तो सिर्फ क्या करेंगे, एस की जगह एस माइनस ए पावर। क्लियर है। यस सर। देखो थर्ड का कोई मतलब है नहीं, ए की पावर एटी या बीटी भी होगा, साथ में ए की पावर सम एटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ई की पावर टी कॉमन ए प्लस बी या ए माइनस बी टाइप आ जाएगा, तो वो तो ई की पावर एटी के फॉर्मूले से ही हैंडल हो जाता है, तो इसको हम अलग से ऐसे लिख नहीं रहे, इसको थर्ड मानते हैं। तो साइन एटी का लाप्लास क्या होता है। ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाओगे सीधे, तो क्या करना है, एस की जगह एस माइनस ए। एस माइनस ए। ठीक है, तब तो आ गया समझ। कॉस एटी का लाप्लास क्या होता है। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आएगा, एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक एटी का। ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और कॉस हाइपरबोलिक एटी का। एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गुड। समझ आ रहा है। अब अगर यही मैं बोलूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो ई पावर एटी इंटू यू टी माइनस ए का, या फिर इसको चेंज कर लो, यहाँ बी लिख लो, क्या आएगा ये। अभी जब हमने पढ़ा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए क्या आया था, ई पावर माइनस ए एस अपॉन एस। जब इस पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो अब एस की जगह क्या रिप्लेस करेंगे। एस माइनस ए। ए कहाँ से आ रहा है, ई की पावर ई की पावर कितनी है,
नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा क्या? dt है। एस माइनस कितनी बी हो e जाएगा। जहां जहां s है वहां पे s माइनस बी हो जाएगा, तो e पावर माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस माइनस बी। क्लियर है? यस सर। तो ये ऐसे मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार साइन एटी कॉस एटी साइन हाइपरबोलिक एटी कॉस हाइपरबोलिक एटी के याद हो गए, और सिंपली हमें ये बस याद हो गया कि अगर किसी फंक्शन के साथ e की पावर एटी मल्टीप्लाई में है, तो अब ये इस नए फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो ऑलरेडी नोन फंक्शन के लाप्लास में s की जगह s माइनस ए पुट करने पे मिल जाएगा। और किसके बिहाफ से मिल रहा है? तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सो जब भी हम यूज करेंगे तो साइड में लिखेंगे कि बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, सेकंड क्या है? तो वही सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है? तो इफ एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमें क्या दे रखा है? कैपिटल एफ एस दे रखा है। ठीक है, एक नया फंक्शन जी टी डिफाइन किया है। जी टी लेट किस तरीके से डिफाइन किया है? एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए, और जीरो व्हेन टी इज लेस देन। यहाँ इक्वालिटी भी लगा सकते हैं। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ये स्टेटमेंट है। तो इसमें भी शिफ्टिंग वर्ड क्यों आया? एफ ऑफ टी पहले से गिवन फंक्शन है जिसका हमें लाप्लास पता है, कुछ कैपिटल एफ एस है। ठीक है, नया फंक्शन जी टी इस बार शिफ्ट करके बनाया है। अब किसको शिफ्ट किया है? तो एफ एफ फंक्शन शिफ्ट किया है इस बार। ठीक है, एफ के डोमेन को कितना शिफ्ट कर दिया? टी माइनस ए। किस पॉइंट पे ब्रेक करके? ए पॉइंट पे ब्रेक करके। अब ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है वही सेम पॉइंट यहाँ पे टी की जगह टी माइनस ए होना चाहिए, है ना? अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ये थ्योरम नहीं लगेगी। मतलब कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से कि जी ऑफ टी इज इक्वल्स टू सम साइन टी माइनस ए, या फिर पाई जीरो when t is less than equals to, or t is greater than equals to 2 पाई, और t is less than 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ ये थ्योरम नहीं लगेगी क्योंकि किस पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन? 2 पाई पे। टू पाई। लेकिन अंदर क्या दे रखा है? पाई। तो ये पाई। तीनों पॉइंट सेम होने चाहिए। ठीक है, जब तीनों पॉइंट सेम नहीं है तो ये थ्योरम नहीं लगेगी। एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी एग्जांपल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी बस ये याद रखना है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे नॉन जीरो फंक्शन, लेस देन जीरो पे जीरो फंक्शन, सेम पॉइंट पे ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, इसका भी छोटा सा प्रूफ है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं जी ऑफ टी का बाय फंडामेंटल फॉर्मूला जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी, फंक्शन क्या है? जी टी डी टी बराबर। अब जी ऑफ टी फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है? लेस देन ए पे जीरो, ग्रेटर देन ए पे एफ ऑफ टी माइनस ए। जीरो टू ए तक तो फंक्शन अपना जीरो डिफाइन है, लेकिन ए से इंफिनिटी तक एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। जीरो फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल जीरो प्लस ए टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी।
अगर इसको कुछ कंपेयर करना है अपने बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले से, तो यहाँ पे t माइनस ए की जगह कुछ t जैसा दिखना चाहिए, सिंगल वेरिएबल। तो अज्यूम कर लेंगे कि t माइनस ए इक्वल्स टू सम u। सब्सटीट्यूशन जब करते हैं तो डेरिवेटिव करते हैं, t का डेरिवेटिव dt, a कांस्टेंट है उसका 0 आएगा, dt इक्वल्स टू du। लिमिट भी चेंज होती है, तो व्हेन t इज इक्वल्स टू, कहाँ है इनिशियल पॉइंट a, देन u क्या होगा, तो t की जगह a पुट करो, a माइनस ए 0, तो u विल बी 0। अगला लिमिट इंफिनिटी पे, तो व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी देन, तो जब t प्लस इंफिनिटी पे टेंड करेगा, तो उसमें से कोई फाइनाइट क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने पे इंफिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो प्लस इंफिनिटी बना रहेगा। तो प्लस इंफिनिटी माइनस सम फाइनाइट क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी, तो u कहाँ पे टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी पे। तो न्यू लिमिट्स क्या आई, 0 से प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस, अब t क्या रिप्लेस कराया आपने, मतलब u की जगह t माइनस ए, t की वैल्यू क्या होगी, t की जगह क्या आएगा, u प्लस ए। एक सेकेंड। यस सर। हाँ तो t की जगह क्या आएगा, u प्लस ए इंटू एफ ऑफ t माइनस ए की जगह u हो जाएगा, तो एफ ऑफ u इंटू dt की जगह क्या आएगा, du। यहाँ मैं s इंटू यू प्लस, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, u के रिस्पेक्ट में, तो u के अलावा जितनी भी क्वांटिटी होंगी इसके अंदर वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। तो जैसे s कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, वैसे तो s वेरी करेगा। तो ये क्या लिखा जा सकता है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस के एस यू इंटू ई पावर माइनस एस ए एफ यू डी यू, ई पावर माइनस एस ए, ये अब u के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, ई पावर माइनस एस ए इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। हम पढ़ के आ चुके हैं ट्वेल्थ में कि अगर आई कोई इंटीग्रेशन है, वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, विद